क्या रघुवर दास की झारखंड की राजनीति में वापस आने का रास्ता बंद हो चुका है? क्या रघुवर दास झारखंड विधानसभा चुनाव में नहीं आजमा पाएंगे अपनी किस्मत? क्या मोदी शाह ने भी रघुवर दास के मामले पर खड़े कर दिए हैं अपने हाथ? आज की वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की, जो वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल हैं। लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है कि रघुवर दास झारखंड विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हालांकि खबरों की माने तो भाजपा आलाकमान ने रघुवर दास के वापसी पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। समझेंगे पूरे प्रकरण को 4 अहम बिंदुओं से। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। झारखंड में विधानसभा चुनाव की हलचल जब से तेज हुई है, तभी से खबरें फैलने लगी कि रघुवर दास एक बार फिर झारखंड की राजनीति में वापस आना चाहते हैं। सूत्र बताते हैं कि जब टिकट को लेकर रायशुमारी चल रही थी, तब रघुवर दास ने अपने नाम को वहां जुड़वाया था। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में रायशुमारी के दौरान कार्यकर्ताओं की पहली पसंद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रहे। रायशुमारी बैठक के बाद से ही चर्चाएं तेज हुई कि रघुवर दास एक बार फिर वापसी कर सकते हैं। रघुवर दास और सरयू राय की अदावत काफी पुरानी है। रिपोर्ट्स की माने तो लोकसभा चुनाव में सरयू राय की भाजपा में वापसी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उन्हें धनबाद से टिकट मिलना था, लेकिन झारखंड की राजनीति में रुचि रखने वाले रघुवर को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने फिर वीटो का इस्तेमाल किया और सरयू भाजपा में जाते जाते रह गए। सरयू धनबाद से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन रघुवर दास ने धनबाद से ढुल्लू महतो को टिकट दिलाने में अहम भूमिका निभाई। ढुल्लू के धनबाद से टिकट मिलने के बाद सरयू राय ने कड़ी आपत्ति जताई थी। कई आरोप ढुल्लू महतो पर लगाए थे और चुनाव आयोग से ढुल्लू महतो के मामले की जांच की मांग की थी। वहीं कुछ दिनों पहले सांसद ढुल्लू महतो ने सरयू राय पर भी हमला बोला। कहा था कि सरयू राय सबसे भ्रष्ट राजनेता हैं और वे जल्द ही जेल जाएंगे। ढुल्लू महतो ने कहा कि सरयू राय जैसे व्यक्ति का जनप्रतिनिधि होना समाज के लिए कलंक है। विधायक सरयू राय हमेशा यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे एक साफ सुथरे व्यक्ति हैं, जबकि हकीकत इससे ठीक उलट है। पूरे झारखंड प्रदेश में उनसे ज्यादा भ्रष्ट नेता कोई नहीं है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर असम के सीएम और झारखंड में भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने रघुवर दास से भुवनेश्वर जाकर मुलाकात की, तो एक बार फिर इन अटकलों को हवा मिली। ओडिशा के राज्यपाल होते हुए रघुवर दास का झारखंड भाजपा चुनाव सह प्रभारी से मिलना एक बड़ी घटनाक्रम मानी जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रघुवर दास झारखंड में अपनी वापसी के रास्ते बनाने दिल्ली तक पहुंचे। पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की, लेकिन रघुवर दास की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाई। रघुवर दास के झारखंड में चुनाव लड़ने की संभावना क्षीण हो गई। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने रघुवर दास को यह संदेश दे दिया है कि उन्हें अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य या करीबी रिश्तेदार को टिकट देने की कोई योजना नहीं है। सूत्रों की माने तो रघुवर दास के चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में उनकी पत्नी अथवा बहू को चुनाव में उतारने की बात समर्थकों के स्तर से की जा रही थी। रघुवर दास के सभी शर्तों पर भाजपा आलाकमान ने अपनी ना कर दी है। रघुवर दास के झारखंड की राजनीति में वापस लौटने पर निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर सारा संदेह क्लियर कर दिया था। उन्होंने लिखा था, भाजपा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व ने रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाया है। पहली बार ओडिशा में अपने दम पर हमारी सरकार है। रघुवर जी को झारखंड सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष रहने के कारण बहुत अनुभव है, इसलिए नई सरकार को उड़ीसा में वे मार्गदर्शन देते रहेंगे। जहां तक सरयू राय का सवाल है, अब वो जेडीयू में है। दोनों पार्टी का नेतृत्व गठबंधन के तहत जो भी निर्णय लेगा वही अंतिम होगा। इस तरह का कयास हेमंत सोरेन जी की सरकार के भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने की कोशिश है। अब इससे एक बात तो साफ हो गई है कि रघुवर दास की झारखंड में वापसी फिलहाल संभव नहीं है। अगर सरयू को जमशेदपुर पूर्वी से टिकट देने पर सहमति बन जाती है, तो यह रघुवर दास की एक और पराजय साबित होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।